चैनल जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में अपना बताया है कि आप किस किस से मोबाइल से या लैपटॉप से ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरे में मैंने आपको सिखाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो था मेरा जो। और अब मैं लेके आया हूं आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और ऑप्शन क्या है और ट्रेडिंग क्या है। मैं इन दोनों ही टॉपिक्स पे आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैं बता सकता हूं। और मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप देख पा रहे हो। और आज मैं आपके साथ रेडी हूं सिखाने के लिए कि किस तरीके से आप लोग भी अपनी एक पेन और कॉपी को ले लीजिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैं आपको आज बताता हूं। चलिए शुरू करता हूं। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी इस वीडियो को देखिए आप। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हो जैसे कि मेरा जो टाइटल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं 2 भागों में बांट देता हूं, एक ऑप्शन में बांट देता हूं और एक ट्रेडिंग में बांट देता हूं। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग वो चीज है जहां पर हम एक शेयर को बाय और सेल करते हैं, वो ट्रेडिंग कहलाती है। ट्रेडिंग की सिर्फ मैं सिंपल से सिंपल मीनिंग बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि जहां पर एक शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, वो ट्रेडिंग कहलाती है। ट्रेडिंग क्या है? जहां एक शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। हाँ, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको। जैसे कि एक शेयर, एक कंपनी का शेयर है जिसकी प्राइस 100 रुपए है, और अगर आपने उसका एक शेयर बाय किया 100 रुपए की प्राइस पर, तो आपका कैपिटल यूज होगा 100 रुपए। 1 इंटू 100 इक्वल टू 100। मतलब आप समझ चुके हो, एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपए उसकी प्राइस है, तो आपको 100 रुपए में वो शेयर मिल जाएगा। अगर आप उसी शेयर के 100 खरीदना चाहते हो शेयर, तो 100 इंटू 100 कर दीजिए, तो बराबर में आपको आ जाएंगे 10,000। तो 10,000 का अमाउंट आपको यूज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता पा रहा हूं कि 10,000 रुपए आपको उसमें देना पड़ेंगे। चलिए, तो आप अब जैसे कि ट्रेडिंग में अब कुछ शेयर 100 रुपए की प्राइस भी है। किन्हीं शेयरों की प्राइस कितनी है? 10,000 है, 70,000 है, 20,000 है और 5,000 है, 9,000 है। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। जब इतने सारे शेयर हैं, 5-5, 10-10,000 रुपए के शेयर हैं, जैसे कि आप 10,000 का ही शेयर ले लीजिए, तो 10,000 का अगर शेयर है, उसका एक शेयर खरीदने के लिए आपको 10,000 की प्राइस से इंटू कीजिए, तो 10,000 रुपए लग जाएंगे एक शेयर खरीदने में। अगर आपने उसके 100 शेयर खरीदे तो 1,00,000 रुपए, तो आप लोगों का 1,00,000 कैपिटल उसमें लगेगा इक्विटी में। तो इसीलिए मैं बताया हूं ये शेयर क्या होता है। शेयर में सिर्फ एक होता है शेयर। आप कितने भी शेयर ले सकते हो, कितने भी तरीके से शेयर ले सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिंग में आप एक शेयर खरीदिए, बेचिए। हाँ, तो फिर होता क्या है, जैसे कि आपने 10,000 के शेयर लिए 10, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,00,000 रुपए। जब आपका 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 1,00,000 इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग में इतने ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट कर पाते हैं। बाकी ज़्यादातर जो मेरे नए ट्रेडिंग बिगनर्स हैं, जो नई ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग इतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन चेन के बारे में पता है। तो उनको पता है कि ऑप्शन चेन में तो कम पैसों में हो जाता है। इसीलिए मैंने उनको समझाया कि 2 तरीके से ट्रेडिंग, दोनों चीज़ों का ही डेफिनेशन अलग अलग रूप से दे दिया है, जिसमें आप सीख रहे हो ट्रेडिंग। तो मैंने आपको बता दिया। तो क्या हुआ, जैसे कि 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, ये ट्रेडिंग है। अगर 10 क्वांटिटी आपने खरीदी, 10 शेयर आपने खरीदे किसी कंपनी के 100 रुपए की प्राइस से, तो आपकी 1,00,000 रुपए कैपिटल उसमें यूज हो गई। अब काफ़ी लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो उस वजह से न्यू निकला ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है कि जो 10,000 का शेयर है, उसी को ऑप्शंस में बांटे जाते हैं। हर स्ट्राइक प्राइस पे एक अलग
प्राइस रहती है, जिसमें टाइम डिके का भी सवाल रहता है और ट्रेडिंग में टाइम डिके का नहीं रहता है, लेकिन ऑप्शन में टाइम डिके का और मतलब ये दोनों ही चीज़ों का। और इसमें क्या होता है, आपको ट्रेडिंग में एक लॉट मिल रहा था, इसमें आपको ट्रेडिंग में आपको एक इक्विटी शेयर लेना था, लेकिन आपको ऑप्शन में एक लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक लॉट में जैसे कि आप बात करो निफ्टी की, तो निफ्टी की एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती हैं। आप मतलब इधर अगर लॉट खरीदोगे, एक ही लॉट लोगे अगर निफ्टी का, तो 50 क्वांटिटी आएंगे इसमें। अगर आपका 1 रुपये ऊपर जाता है, जैसे कि 100 रुपये प्राइस चल रही है, अगर 1 रुपये ऊपर जाता है तो आपके 50 रुपये प्रॉफिट होंगे। अगर 1 रुपये नीचे जाता है तो आपके 50 रुपये माइनस होंगे। तो आप जैसे कि तो इसमें क्या है, लॉट साइज रहता है। तो निफ्टी का लॉट साइज बता देता हूँ मैं आपको, 50 क्वांटिटी रहती है एक लॉट में। और बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 क्वांटिटी रहती है और फिर निफ्टी में एक लॉट में 40 क्वांटिटी। आप ट्रेडिंग और ऑप्शन दोनों को ही समझ चुके हो। जहां पर एक शेयर की ट्रेडिंग की जाए, जहां पर एक शेयर का खरीदना और बेचना, बाय और सेल हो, वहां पर हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। और जहां कहीं पर लॉट साइज की बात आ जाए वो होता है ऑप्शन। तो आज आप लोग समझ चुके हो और अब मेरी आने वाली वीडियो को भी देखें, मैं लेके आऊँगा आपके पास। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक एंड कमेंट करें।